में तो बहुत ज़्यादा वो प्रेशर को मैनेज करने में और थोड़ा वो शॉर्ट नोट्स बनाने में। एक्चुअली शॉर्ट नोट्स का क्या रहता है कि जनरली एक वो होता है जो अलग-अलग जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट नोट्स मतलब कि एक बुक है, उसके नोट्स को थोड़ा शॉर्ट करके लिख देने वाले नोट्स को शॉर्ट नोट्स कहते हैं। एक्चुअली वो नहीं होता, एक मिथ है। शॉर्ट नोट्स का मतलब विकास राजपूत बीएससी में केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट और आईआईटी जेम का पेपर मैथमेटिक्स में देकर ऑल इंडिया रैंक 56 से अचीव करी। आज पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान कि पेपर इस बार का कैसे किया दिया था, पेपर बहुत ही लेंदी गया था और टेस्ट कैसे देना चाहिए, अपने फ्रेंड के साथ कैसे क्या डिस्कस वगैरह करना चाहिए, शॉर्ट नोट से कैसे क्या बनाना चाहिए अपने को और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पूरी स्ट्रेटेजी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गाइस स्टार्ट। Hello Vikas, first of all congratulations for your great success in the IITSM 2022 AR56। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि तुमने किस आईआईटी को अभी प्लान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी रैंक बहुत ही अच्छी रही है, तो क्या सोचे तुमने चल रहा हो अभी प्लानिंग चल रही है, आईआईटी बॉम्बे की चल रही है प्लानिंग। और अभी सर से डिस्कशन भी हो रहा है कि आईआईटी गुवाहाटी भी मतलब है, वहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है वहाँ पे देखना है। मतलब दोनों में से आईआईटी बॉम्बे आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, मतलब तुम कुल मिला के अपना इन फ्यूचर प्लेसमेंट ही चाहोगे, प्लेसमेंट लेना चाह रहे हो? हाँ, थोड़ा सा प्लेसमेंट के ओरिएंटेड ही देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पर रिसर्च करो अपने अकॉर्डिंग। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी का भी प्लेसमेंट बहुत इस बार शानदार रहा है, वो सारी में डिटेल आपको फिर मैं बताऊं। बात हो रही है, एक तो आपसे हुई और एक आईआईटी बॉम्बे के एक सीनियर हैं जो वहाँ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हैं। पर शाम को उनसे बातचीत हुई तो वही मतलब प्लेसमेंट के बारे में बता रहे थे क्या कैसा है और कैसे फ्यूचर मतलब प्लानिंग करनी है 2 साल की, वही सब बातचीत हुई कल। तो बस दोनों में से कोई एक आईटी थी। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हाँ, तो मुझे थोड़ा बहुत बताओ कि जो अपना पेपर था आईआईटी सेम 2022 का, वो कैसा क्या पेपर था, उसके बारे में कैसे क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन किस वाले टॉपिक से आए थे? इस साल का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब जैसे जैम 2021 का जो पेपर देखेंगे, 2020 का पेपर देखेंगे तो एक पैटर्न नजर आता है कि हाँ ठीक है, मतलब प्योर पार्ट से अप्लाइड पार्ट से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे थे। इवन पिछले साल का पेपर भी ठीक ही था, मतलब थोड़ा सा उन्होंने कॉन्सेप्चुअल दे दिया था आईसी बेंगलोर वालों ने, पर ठीक ही था, मॉडरेट लेवल का था। इस बार थोड़ा सा उन्होंने ये किया कि पेपर को उन्होंने मॉडरेट टू टफ लेवल रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, लेंदी कर दिया पेपर। बिल्कुल, जैसे कि 3 घंटे का पेपर है, तो कई बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने 70 मार्क्स अटेम्प्ट किया, 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया। अटेम्प्टिंग उन्होंने कम करवा दी। इस बार उन्होंने होता ना, जैसे अप्लाइड पार्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस हो गए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन हो गए, तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, मतलब 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट हमको वैल्यू निकालनी होगी। इस बार उन्होंने पहले डिफाइन किया क्वेश्चन को, फिर उसके बाद उस पे कैलकुलेशंस पूछी, और वो भी कैलकुलेशंस ऐसी कि जो फंसा सकें, जहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हो। तो वो थोड़ा सा लेंदी करना चाह रहे थे कि बच्चा एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाए। बिल्कुल सही है, क्रिएटिव नेचर का कह सकते हो इस बार। ठीक है, बिल्कुल। यदि मैं एक बार तीनों को कंपेयर करूं, 2020, 21, 22, तो 20 का पेपर आई थिंक बहुत ही इजी था। 21 का थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं कि ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन उसमें आए थे, जिसका थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छा है, डेप्थ में जिसने पढ़ रखा वो अच्छे से कर पाया था 2021 का। 22 में क्या था कि इस बार थोड़ा सा लेंथी भी पड़ जाता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहता है। तो देखो कि जनरली जो आईआईटीज पेपर वगैरह अंडर प्रेशर अच्छे से कैलकुलेशन, हाँ, आईआईटीज कुछ पेपर वगैरह बनाती है ना, वो कुछ मतलब ये सोच के बनाती है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक रहे, अपने को सारे क्वेश्चन करने नहीं रहते हैं। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं कि उसको मतलब घबरा जाते हैं कि यार मेरे 60 मार्क्स से अटेम्प्ट करा, 70 मार्क्स से अटेम्प्ट करा है ना। और इस बार लगभग 72 मार्क्स, हाँ 72 मार्क्स ही हाईएस्ट है 100 में से, मैथमेटिक्स में से, क्योंकि पेपर थोड़ा ज्यादा टॉपर की भी 72 मार्क्स, 72 70, हाँ 72 पॉइंट समथिंग रहे हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों स्टार्ट करा, इसका पीछे मेन मोटिव क्या है। देखो यार, आपने और आपके जितने भी रिलेटिव वगैरह, टीचर्स, फैकल्टी, आपके कॉलेज वगैरह आपको ये राय तो दे देते हैं कि यार इस वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर लो, टीफर की कर लो, आईआईटी जेम कर लो, नेम सेट कर लो। बट आप जब प्रिपरेशन करने जाते हो तो उसके टाइम आपको ये कोई गाइडेंस नहीं देता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन लगाना चाहिए, टेस्ट कैसे दो, एनालिसिस कैसे करो, सारी बातों को लेकर। और आपने एक थोड़ा तो सुना ही होगा कि द बेस्ट पर्सन टेल यू अबाउट योर फ्यूचर इज़ डेट वन हु अचीव्ड रिसेंटली। मतलब आपको आपके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से गाइडेंस कौन कर सकता है, जो इस रिसेंटली उस फील्ड में है। और सेकंड थिंग, इसका मेन मोटिव है मेंटरशिप का। देखो यार, होता है कि अपन लेट सपोज मैं आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ मैं आईआईटी जाने के लिए। अब आपके मन में कॉन्फिडेंस कब आएगा। देखो अपन जब प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है लेक ऑफ द कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता कि मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी अपने सेल्फ डाउट होता है कि यार प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है।
मैं क्यों कर रहा हूँ प्रिपरेशन करने का। बहुत सारे अपने पास डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर वगैरह रहते हैं कि यार पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, ये तुम सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, वो कर लो। बट यदि मैं आपको डायरेक्ट उन स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर दूं जो प्रेजेंटली आईआईटीज़ में, तो आपको वहाँ पर लेट सपोज कि आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अभी प्रेजेंटली आईआईटी का स्टूडेंट हूँ और आप मेरे से कनेक्टेड हो, मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि देखो आईआईटी में ये अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पर आपको ये सारी रिसोर्सेज मिलेंगी, आपका ये वाला बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार कि मुझे भी अभी आईआईटी लेना ही है। तो दिस इज़ द मेन फैक्टर, डेट्स वाई आई स्टार्टेड। और बेनिफिट इसके बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं सारी डिटेल वगैरह 2023 के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ। 22 तक मैंने ये सबमिट करा था कि सैटरडे संडे हम डिस्कशन वगैरह करते थे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। और दूसरी बात ये कि देखो हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई सा स्टूडेंट थोड़ा सा वीक रहता है पढ़ने में, तो उसको कैसे क्या धीरे धीरे करके अपने मार्क्स ग्रोथ करना चाहिए, कैसे क्या अपने मार्क्स बढ़ाए ताकि वो अच्छी रैंक अचीव करे। ग्रुप थ्योरी टॉपिक है, सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है, लोग इससे घबराते हैं बच्चे पढ़ने में, तो तुमने इसको कैसे क्या पढ़ा? हाँ, ग्रुप थ्योरी का ऐसा था कि मैंने इनिशियली गैलियन सॉल्व कर लिया था। एक्चुअली मैंने पिछले अटेम्प्ट भी दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो पिछले साल क्या हुआ था कि ग्रुप थ्योरी मैंने पढ़ा था, लेकिन वो कमांड नहीं थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, लीनियर हो गया, रियल हो गया, एक पढ़ना एक अलग चीज होती है, उस टॉपिक पे प्रैक्टिस करना और कमांड लाना दूसरी चीज होती है। बिल्कुल सही। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि अंडर प्रेशर क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज होती है, नॉर्मली सॉल्व करना, वहाँ पे प्रेशर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है। दूसरा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे पास जैम 2021 में नहीं था। तो मैंने क्या किया, इनिशियली जब मार्च, अप्रैल और मई में जब मैं फिर से इसके लिए तैयारी शुरू कर रहा था, तो मैंने गैलियन को मतलब क्या किया, इन 3 महीनों में गैलियन को सबसे पहले तो मैंने गैलियन ही सॉल्व किया, मतलब और दूसरे टॉपिक को ना पढ़ के सिर्फ ग्रुप थ्योरी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। तो ये 3-4 महीने मैंने इसमें लगा दिए। तो ये हो गया था कि इतना इनफ मैंने प्रैक्टिस कर लिया था कि हाँ ठीक है, अब जीटी को ज्यादा देखना नहीं, बस अल्टरनेटिवली इसका रिवीजन करते जाना है महीने मतलब महीने 2 महीने के बाद में, तो इनफ रहेगा। तो मैंने इसको पहले ही टैकल कर दिया था, मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जीटी को पहले ही सॉल्व करके रख लेना, ताकि बाद में दिक्कत ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। और तुम्हारा सबसे वीक टॉपिक कौन सा जा रहा था, तुमने उसको कैसे क्या हैंडल करा खुद को? वीक टॉपिक तो ऐसा पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर जैसी अपनी शायद जनवरी में बात हुई थी, वो थोड़ा सा प्लानिंग को लेके कि कैसे पता करना है कि कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है। तो एक चीज मैंने नोटिस की थी कि वीक तो खैर कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, सागर सर ने सब पढ़ाई दिए थे और इतने रिसोर्सेज थे। तो वीक टॉपिक ऐसा कि जो एग्जाम में हमको नंबर नहीं दे रहा है, जिसमें हम इनपुट ज्यादा दे रहे हैं और जो आउटपुट नहीं दे रहा है। ऐसा एक टॉपिक था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक और टॉपिक था सीक्वेंस का, वो जो रिकर्सिव सीक्वेंस वाला एक जो टॉपिक होता है, तो वो वाला। बाकी जो नॉर्मल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो जाते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक थे, इन पे बहुत ज्यादा इनपुट था, मतलब कि काफी इन पे सर लेक्चर भी लेते थे, हम लोग शीट्स भी लगाते थे, पर ऐसा होता था कि एग्जाम में नंबर नहीं देते थे। तो ये बहुत बड़ा वो फैक्टर एक्चुअली क्या है, पूरे टॉपिक थोड़े कैलकुलेटिव रहते थे, कहीं ना कहीं स्टूडेंट में कहीं मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कर देते हैं। हाँ, तो माइनर मिस्टेक हुई और आपके सीधे 2 नंबर कटे। हाँ, ये वाला बिल्कुल तो सही है। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन रहते हो, आप चाहो तो उनको पीछे स्टार्ट कर सकते हो, वो थोड़ा बेस्ट रहता है ताकि आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो। हाँ, वो लेकिन एक चीज और हो गई थी, पता है, जैसे कि जैम 2022 में वो जो वो देते हैं, पेपर देते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन को पहले मैंने सॉल्व करके रख लिया था, जो कैलकुलेटिव वाले थे। फिर लास्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रेशर तो क्रिएट होता ही है। हाँ, बिल्कुल होता है। फिर सेकंड वो फुल हो गई, तो उनको सेकंड लेना था, तो उन्होंने पहली वाली वापस ले ली। तो 3-4 क्वेश्चन तो इसी वजह से मेरे को रिपीट करने पड़े। हाँ, ठीक है। यही मैं कहूंगा कि ये वाली थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे जो कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा छोटा लेके, हाँ, एग्जाम में मतलब इस बात को ध्यान रखना था कि छोटा बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल छोटा लिखे। हाँ, वो थोड़ा सा वो है, वो हैबिट, ताकि मतलब आपका एक बार में पूरा हो जाए। आपको एक्स्ट्रा छोटी सी नोटबुक पहले ही ले लें, जैसे प्रिपरेशन के दौरान एक छोटी नोटबुक ले लें और उसी में प्रैक्टिस करें। हाँ, बिल्कुल सही, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे बताओगे तुमने प्रिपरेशन कैसे क्या स्टार्ट करी, तुमने सागर सर को कब ज्वाइन करा था, अदर कैसे क्या, सारी चीजें थोड़ा डिटेल में। मैंने सागर सर को ज्वाइन किया था जब 3rd ईयर में था। 3rd ईयर में जून में, मतलब कोविड का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। ठीक है। तो जून में मैंने सागर सर को ज्वाइन किया था। उस टाइम सर शायद लीनियर पढ़ा रहे थे, और हम लोगों का शायद 5th सेमेस्टर चालू था। हाँ, 5th सेमेस्टर चालू था कॉलेज का। तो उस टाइम सागर सर को फॉलो किए, तो लीनियर पढ़े, फिर रियल पढ़े, जीटी, देन डीसी, ऐसे करके सब टॉपिक्स पढ़े, और फिर उसको सॉल्व भी किए। साथ में कॉलेज भी था, तो थोड़ा सा प्रेशर था कॉलेज का, बट हो जा रहा था मैनेज। तो वहां पे ऐसा था कि टॉपिक्स को एक बार पढ़ लिए थे। फिर जब अगेन 2022 के लिए प्रिपेयर करना था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया कि लेक्चर्स को थोड़ा कम मतलब देखा,
लेक्चर में रिकॉर्डेड ही देखता था, सर को बता दिया था कि सर मैं रिकॉर्डिंग ही देखूंगा, ठीक है, बिल्कुल लाइव तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करता था कि हाँ, दिन में मैं ऐसा करता था कि बुक सॉल्व कर लेता था जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, और फिर शाम को लेक्चर देख लेता था, ऐसे कर लेता था, मैनेज करता था। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि अपने पास लेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आई थिंक मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देखना सही रहता है ताकि अपने जल्दी जल्दी उसमें स्पीड कर ले। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या तुम खुद रेगुलर टेस्ट वगैरह देते थे, खुद के शॉर्ट नोट्स वगैरह तुमने बनाए? क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स तुमको प्रोवाइड कर दिए थे मेरे खुद के। नहीं, शॉर्ट नोट्स तो मैंने नहीं बनाया था। जब मार्च अप्रैल में जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तब काफी लोगों ने बोले थे जो सीनियर्स हैं हमारे, और कि शॉर्ट नोट्स बना लेना, काम आएंगे। पर वो होता है ना, पता नहीं रहता कि कैसे बनाना है। ठीक है। कोई गाइडेंस नहीं, तो हमको कैसे पता कि क्या शॉर्ट बनाना था। हम पूरी बुक का ही नोट्स बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी रहने देते हैं, अभी नोट्स नहीं बनाते हैं, अभी पहले प्रेफर करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एटलीस्ट पता तो चले कि वो थ्योरम कैसी है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने सोचा कि पहले इस चीज पे कमांड लाते हैं, फिर क्या करेंगे, लास्ट में अपने सीनियर से बातचीत कर ही लेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो फिर शायद मैंने जनवरी में या दिसंबर में फोन किया था। तो उसके बाद फिर वो आपने बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था मुझे लगता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ये मतलब आई थिंक मेरा ये कहना है कि जब भी तुम प्रिपरेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दो, तभी से टेस्ट रेगुलर देना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाए उसके बाद बनाते रहो तो बेस्ट रहता है कहीं ना कहीं। रेगुलर आई थिंक तुम टेस्ट वगैरह देते थे, कैसे क्या परफॉर्मेंस तुम्हारा चल रहा था पहले? टेस्ट का हम लोगों ने ऐसा कर लिए थे, जैसे कि जनरली अनअकैडमी में टेस्ट होते ही होते हैं, पर सागर सर अपने खुद के टेस्ट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जब अगर इनिशियल डेज में प्रिपरेशन है तो वो सर WTP लेते हैं। WTP मतलब वही वीकली टेस्ट पेपर। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो सर एक वीक में उसका टेस्ट लेंगे, फिर अगले वीक में उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके लेते हैं। फिर लास्ट के मंथ्स में जैसे 3-4 महीने बचे तो सर FLTs लेते हैं, फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, मैं, एक मेरा दोस्त था और हम 2-3 लोग ऐसे ग्रुप बना लिए थे हम लोगों ने। तो हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। हम लोग क्या करते थे कि जैसे आज WTP हुआ तो अब हम वेट नहीं करेंगे कि सर आएंगे, डिस्कस करेंगे, आंसर की देंगे, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमारा कौन सा वो टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। हम लोग क्या करते थे, जैसे आज टेस्ट हुआ, शाम को सब लोग मिलेंगे 1 घंटे के लिए और एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि क्या अप्रोचेस थी। जैसे मैं अपने वो अपनी अप्रोच बताएगा, हम देखेंगे हमारे कहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे और पूरा एनालिसिस निकाल लेते थे कि यार किस टॉपिक पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं और कौन सा वीक जा रहा है। तो हमको उसी दिन पता चल जाता था कि यार ठीक है, मतलब एक्चुअली हमने पढ़ी भी है कि नहीं। मुझे होता ना रियलिटी पता चलना अपनी कि कितने पानी है, उसी दिन पता चल जाती है। हाँ, ठीक है। जनरली स्टूडेंट को मैं मतलब हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, और जब मैंने खुद ने प्रिपरेशन करी तो बिल्कुल हम सेम स्ट्रेटेजी अपनाते थे। मतलब कि हम 1-2 फ्रेंड मिलकर खुद आपस में डिस्कस करते थे, टेस्ट देने के बाद चीजों को डिस्कस करना, उसने उस क्वेश्चन को कैसे करा, मैंने कैसे करा है, और उसमें क्या कमी गई, मैंने क्या गलती करी है। क्योंकि होता क्या है कि हम मतलब वो सारी चीज क्वेश्चन एनालिसिस करते, चाहे मेरा क्वेश्चन सही था या गलत था, बट फिर भी हम उसको आपस में देखते थे, कहीं ना कहीं डिस्कस करते थे। हाँ भाई, वो कोई मतलब नहीं रहता। जैसे अगर उसमें हम फुल स्कोर भी कर लेंगे तो भी जैम में रैंक नहीं आनी है। हाँ, उसमें हम 0 मार्क्स भी लाएंगे तो कुछ नहीं होना। वो हमारी रियलिटी बताने की, बिल्कुल एसेस करने के लिए हमारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। इसी वजह से मतलब ग्रुप डिस्कशन को जनरली मतलब स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं कि यार ग्रुप डिस्कशन नहीं करना चाहिए, मुझे अकेले अकेले ही करना चाहिए। तो सबसे नेगेटिव इफेक्ट रहता है कहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। डेट्स वाई मतलब कि फिर लास्ट ईयर मैंने ग्रुप भी बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें 150 और 200 प्लस स्टूडेंट थे, जहाँ पर क्वेश्चन वगैरह शेयर करते थे। तो आई थिंक सबसे बेस्ट रहता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ ही डिस्कस करो। हाँ, वो भी ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे छोटे-छोटे ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, 3-4, हाँ, वो 3-4 का जो ग्रुप रहता है ना वो बेस्ट रहता है। बाकी फिर 10-12 लोग हो जाते हैं तो फिर वो, हाँ, मतलब पर्सनली आप टेस्ट के बाद 2-3 को लिमिट रहोगे तो सही रहता है कहीं ना कहीं। ज्यादा हम लिमिटेड रखें, बहुत ज्यादा ना कर लें कि 10-15 लोग हो गए हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होती है ना, फिर उससे किसी को बेनिफिट नहीं होती। हाँ, थोड़ा स्मॉल रखें अपने साइज तो। तुम्हारे सक्सेस के पीछे जो तुम्हारा रैंक है, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? इसके पीछे 2-3 फैक्टर हैं। एक तो पहली बात तो जो पिछले साल की जो फेलियर थी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, क्योंकि जब हम कहीं पे मिस्टेक करते हैं या फेल होते हैं, हमको खुद को पता चल जाता है कि गलती कहाँ हो रही है। या बिल्कुल सही। जैसे कोई आपको नहीं बता सकता ना कि गलती कहाँ होती है, कैसे होती है। जब आप खुद एक बार गलती कर लेते हैं तो आप सीख जाते हैं। तो एक वो बड़ा फैक्टर था। सेकंड फैक्टर था प्रॉपर गाइडेंस, जैसे कि टाइम पे गाइडेंस मिलते रहा। जैसे इनिशियल डेज में 2-3 सीनियर्स का काफी हेल्प रही थी। लास्ट के टाइम में वो मेंटरशिप वाला जो प्रोग्राम था आपका, वो काफी हेल्पफुल रहा था 2-3 चीजों को लेके। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि पढ़ाई इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। बिल्कुल सही, प्रेशर ज्यादा रहता है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है लास्ट टाइम पे अपने पास, कि प्रेशर को कैसे मैनेज करना है। और अपनी वो होता है ना, जैसे इनपुट आउटपुट रेशियो का मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो कैसे देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं। आपको 100% मार्क्स नहीं लाने। जैम ऐसे एग्जाम नहीं कि 100% मार्क्स लाने। वहाँ पे आपको
हाँ, वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है और ये ऐसे परफॉर्म करना है कि गलत क्वेश्चन को नहीं पिक करना है, सही क्वेश्चंस को पिक करना है। तो लास्ट के मंथ में मैं कहूँगा वो प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रेटेजी काम आती है। या बिल्कुल सही हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स थे। चौथा पॉइंट ये था कि मैंने क्या किया, अपने आप को मोटिवेट करते रहा। जैसे होता क्या है कि हम 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, एक स्ट्रेट 8 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो मैं क्या करता था, जब मार्च अप्रैल में मैं स्टार्ट किया था मैं पढ़ना, तो मैं क्या करता था 2-2 घंटे की शिफ्ट में बैठता था। जैसे सुबह 10 से 12 क्या करता था, जैसे 10 से 12 पढ़ना है, गैलियन पढ़ना है, तो 10 से 12 बैठ गए। अगर मैं 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करूं तो ठीक है, फिर 1 घंटा ब्रेक ले लिए, जाके खाना वाना खा लिए, थोड़ा घूम लिए, बातचीत कर लिए, सीनियर से बात कर ली या फिर घर में ही बात कर लिए। तो फिर जैसे आधे घंटे का ब्रेक हो गया, फिर 2 घंटे के लिए बैठ गए, फिर उठ गए, फिर थोड़ा सा कुछ घूम लिए, गाने वाने सुन लिए, जो भी करना है, मतलब जो भी आपको बेहतर लगे, ऐसा नहीं कि आपको वही करना है, फिर बैठ गए। तो ये मैं करता था। तो मैं कहूंगा कि अब अपने हिसाब से मतलब आप बनाएं, ऐसा नहीं यही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया कि भैया 8 बजे से पढ़ना है तो रात के 8 बजे तक वही पढ़ रहे हैं। अपने हिसाब से, मतलब जो आपको बेस्ट लगे, जिसपे आपका ज्यादा आउटपुट मिले, तो वो चीज फॉलो करें। और बस यही कहूंगा कि मतलब अपने हिसाब से प्लान बनाएं। जरूरी नहीं कि आंख बंद करके किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ सही, बिल्कुल। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि यार किसी ने बोल दिया कि मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहता है सभी स्टूडेंट के लिए, तो अपन मॉर्निंग ही पढ़े, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, है ना। वो इसका कोई मतलब नहीं है से, वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या। जैसे कि लेट्स सपोज आप थोड़े शोर शराबे वाले इलाके में रह रहे हो, तो आपके लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही कम लोग जगते रहते हैं, है ना। और बाकी इवनिंग टाइम में मतलब आपका नाइट में स्टडी कर रहे हो, जैसे अगर रात को 3 बजे तक, जैसे कभी कभार हो जाएगा कि 3 बजे तक चला गया, तो वो 3 बजे तक पढ़ लिया, हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हाँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे जब एग्जाम आती है तो थोड़ा सा चेंज कर दें। ऐसा नहीं कि 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं। वैसे भी लास्ट डेज में इतना पढ़ने की जरूरत रहती ही नहीं है, ये सही बात है। मतलब वो हमको लगता है, थोड़ा सा डर लगता है कि और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं, खत्म ही नहीं होती है वो चीज। थोड़ा सा और पढ़ लेते, और पढ़ लेते, हाँ सही, वो होता है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुमने बीएससी वगैरह कहाँ से ये करी है। हाँ, मैंने बीएससी की है, एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल है। तो वहां से मैंने बीएससी ऑनर्स किया था। तो मेरे सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। तो हम लोग 3-4 लोग थे, हम वहां पे भी हमारा ग्रुप ही था, जो हम लोग हॉस्टल्स में रहते थे। तो एक केमिस्ट्री का था मेरा दोस्त और 2 मैथ्स के थे। तो उनका हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो आईटी जा चुके थे। मेरा थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा रैंक का इशू हो गया था इस वजह से। तो हम 3-4 लोग थे, हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर से ही आईटी जैम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए थे। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने हमको सबसे पहले जैम के बारे में बताया था। यार जैम होती है मास्टर्स के लिए। इनिशियली तो हमको कुछ पता नहीं था, ऐसा कुछ अवेयरनेस थी नहीं कि जैम जैसा भी कुछ होता है, इसमें एडमिशन मिल जाता है। तो उन्होंने हमको बताया था कि देखो जैम होती है और इसके लिए ये प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये बुक्स हैं। उन्होंने उसी टाइम गाइड कर दिया था। तो सेकंड सेमेस्टर से ही हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, अब मेरे क्वेश्चन रहेगा, तो आई थिंक मेंटरशिप प्रोग्राम का तुमको कहीं ना कहीं बेनिफिट वगैरह मिला है बहुत ज्यादा। तो मेरा प्लान है कि आगे लास्ट के डेज में तो बहुत ज्यादा वो प्रेशर को मैनेज करने में और थोड़ा वो शॉर्ट नोट्स बनाने में। एक्चुअली शॉर्ट नोट्स का क्या रहता है कि जनरली एक वो होता है ना, जो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट नोट्स मतलब कि एक बुक है, उसके नोट्स को थोड़ा शॉर्ट करके लिख देने वाले नोट्स को शॉर्ट नोट्स कहते हैं। एक्चुअली वो नहीं होता, वो मिथ है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो मतलब होता है ना, जैसे कुछ भी, कई लोग क्या होते हैं शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल फेयर हैंड राइटिंग में बनाएंगे, बहुत सुंदर होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ आपकी कॉपी के पीछे के जो 2 पेज होते हैं ना, वहां पे भी आपने अगर कुछ नोट कर लिया और वो आपको याद दिला रहे हैं, वो हिंट के जैसे होता है ना, याद दिला रहे हैं, पूरा आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको सामने दिख रहा है, पूरा अपने आप वो होता है ना, मेमोरी में एक बार घूम जा रहा है, वो शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स से मीनिंग यही आपका रहता है, क्योंकि एक्चुअली जो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे थे बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट थे। रियल एनालिसिस ओनली 3-4 पेज का था, जीटी ओनली 4-5 पेज का था वो टोटल ओवरऑल। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप पूरा उसको स्टेप टू स्टेप जमा के लिख रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो। बस आपको खुद को समझ में आना चाहिए, दूसरे को समझ में नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, जस्ट फॉर योर रिविजन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। कुछ लोग अगर चाहें तो जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो सीधे रेफर कर सकते हैं, या चाहे तो खुद के बना लें। दोनों में से कोई भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो काम नहीं आएंगे, बल्कि वो भी बेनिफिट करेंगे, और खुद के बना रहे तो और अच्छी बात। हाँ, खुद के बनाओ सबसे ज्यादा का मतलब बेस्ट रहता है कि मतलब जैसे नहीं, मैंने तो आपके नोट से पढ़ा था। मैंने तो जब आपने नोट शेयर किए ना, तो 10-15 दिन आपके नोट से पढ़ा। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो अपने भी नोट्स बना लेते हैं और उसको और वो करते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐड हुए थे ना, जैसे ह्यूमैनिटी, बिल्कुल सही, उसको ऐड करना पड़ा था। और भी फिर मैंने लास्ट आते तक मैंने सभी टॉपिक्स के अपने खुद के प्रिपेयर कर लिए थे। ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप शॉर्ट नोट से किसी के भी देख रहे हो, बट खुद के जरूर बनाओ। दूसरों के शॉर्ट नोट्स वो उनके अकॉर्डिंग बनाए, चाहे वो मैं हूँ या कोई। हाँ, बिल्कुल, नहीं ये तो ठीक बात है।
ठीक हाँ है। बिल्कुल और बिल्कुल। अपने इन फ्यूचर एस्पिरेंट्स आईआईटी जेम को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या क्या गलती इनको नहीं करना चाहिए, किन किन बातों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन करते हुए टाइम? प्रिपरेशन के दौरान मतलब जो मेरे को लगा, जो मतलब हम्म इवन मैंने भी जो मिस्टेक्स की मैं वही बताऊंगा। हम्म मिस्टेक्स तो खैर होनी, वो तो श्योर है कि आपसे मिस्टेक्स होंगी। हाँ बिल्कुल। तो एक अच्छी बात है कि जो दूसरों से मिस्टेक्स हुई है हम एटलीस्ट वो ना करें। हाँ होता ना कि देखो मिस्टेक्स होंगी, वो तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि जिससे ठीक है। मिस्टेक्स ही हट जाएं, ऐसा हाँ नहीं होने वाला है। पर एटलीस्ट हम अपने सीनियर से, या फिर जैसे अब मैंने आपसे बात करता था 2-3 और सीनियर से, तो एटलीस्ट वो मिस्टेक्स ना हो कम से हाँ कम, बिल्कुल वहां सही। तो बेनिफिट मिले। या तो मैं कहूंगा सबसे पहली बात जो ये कि अब होता है ना, आंख बंद करके किसी को फॉलो ना करें। या मैं तो सही कहूंगा। हाँ सही जैसे होता है बिल्कुल। ना कि ये जो XY एजुकेटर हैं, तो हाँ वो ऐसे पढ़ाते हैं तो जाके उनसे पढ़ लो। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई उसका मतलब नहीं, कोई ये सही मतलब नहीं, बात है। कोई हाँ मतलब नहीं। हाँ अपने हाँ चाहो तो 4-5 सीनियर से बात कर लो, हाँ 3-4 क्लासेस कर लो, ठीक है और बिल्कुल। उसके बाद फिर डिसाइड करो आंख बंद करके कि नहीं नहीं हम्म वो ऐसा पढ़ाते हैं, इस टॉपिक के लिए वो अच्छे हैं, तो हाँ बिल्कुल चलेगा। ऐसे नहीं, अपने सीनियर से गाइडेंस लो, 1-2 क्लास जाके देख लो, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद डिसाइड करो कि हम्म किसको फॉलो करना है हम्म और कौन सी बुक्स करना है। अब किसी ने बोल दिया कि ये बुक पढ़ के मेरी इतनी रैंक आई, वही पढ़ हाँ रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं नहीं, तो वो कहूंगा कोई जो मैंने मतलब नहीं उसका, सही। जाके उनको एक बार देख लो, अगर लग हम्म रहा है कि मेरे को उससे बेनिफिट हो रहा है, हाँ समझ में भी आ भी रही, तो ही पढ़ो, नहीं तो हम्म और बुक्स हैं, ठीक अल्टरनेटिव है बुक्स बिल्कुल हैं। सही। ये चीजें करें, मतलब कि हम्म वही है ना, थोड़ा अवेयर रह के काम करें। हाँ ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया आंख बंद करके फॉलो हाँ कर रहे सही हैं, बिल्कुल। मैं वो मतलब चीज का हमेशा ध्यान वही रखें। सजेस्ट करता हूँ कि हाँ, आप जब भी ये काफी प्रिपरेशन कुछ है कर ना, रहे मैंने हो, देखा हूँ ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशन ग्रुप्स। करने के स्टडिंग के टाइम पे मतलब जो आपके हाँ स्टडिंग के 15 डेज होता है ना, उसमें आप खुद को ऐसे डिसाइड करो कि यार अलग अलग एजुकेटर को जाके पकड़ो कि यार ये वाला एजुकेटर, जैसे कि लेट सपोज कि तुमने सजेस्ट करा, हाँ हाँ, मैंने वही सजेस्ट वही। करा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम से कम 4-5 एजुकेटर को सजेस्ट देखो कि यार कैसा क्या पढ़ा रहा है, किसका आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। ऐसे ही नहीं कि यार ये टॉप एजुकेटर है तो वो आपको अच्छा लगेगा पढ़ाने में, ये थोड़ा स्लोएस्ट एजुकेटर है तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको उसका कितना क्या समझ में आ रहा है ना? हाँ वही 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 वही। ऐसा कोई नहीं कि वो एजुकेटर आपको आपका सिलेक्शन करा देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है बिल्कुल सही। अल्टीमेटली आपको खुद को मेहनत करनी है, बिल्कुल वो वो सही आपको ही बात एफर्ट लगानी है। है। वो बस आपको गाइड कर सकते हैं बस। हाँ बस बस। ओके, थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू। ताकि इसको देखकर यार कहीं ना कहीं मतलब लोगों को एक बार लगेगा स्टूडेंट को कि यार कैसे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तुमने पूरा डिटेल में बताया कि यार कहाँ पर क्या गलती नहीं करना चाहिए अपने को, कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए, और टेस्ट वगैरह सारी चीजें तुमने डिटेल वगैरह बताई। उसके लिए थैंक्स फ्रॉम माई साइड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस मोर हाँ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ओके।